एक थ्योरम है, ए सेट एक्स इज कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस इफ एंड ओनली इट इज कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस। इस थ्योरम में क्या कहा जा रहा है इसको एक बार आप समझिए, फिर उसका कैसे प्रूफ किया जाएगा वो हमारा नेक्स्ट वर्क होगा। तो इसमें कहा जा रहा है कि कोई हमारा एक सेट एक्स है, वो एक्स आपका इंटीजर भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, रैशनल नहीं होगा क्योंकि रैशनल कंप्लीट नहीं होता है, रियल नंबर हो सकता है। यानी यह एक्स ऐसा सेट है जो कंप्लीट है, और कंप्लीट हम लोग पढ़े हैं दो, विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस और कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस। तो कहा जा रहा है कि जो यह सेट एक्स है वो कंप्लीट हो विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस। यदि यह एक्स कंप्लीट हो विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस, अब ये इफ एंड ओनली इफ आया है, इसका मतलब इसमें दो रिजल्ट होंगे। पहले वाले रिजल्ट को सही मानोगे तो दूसरे वाले को प्रूफ करना पड़ेगा, और दूसरे वाले को सही मानोगे तो पहले वाले को प्रूफ करना पड़ेगा। तो इफ एंड ओनली के पहले का रिजल्ट क्या है और उसके बाद का रिजल्ट क्या है, इन दोनों को एक बार हम लोग समझें, क्योंकि नेसेसरी में पहले वाले को मानेंगे कि यह ट्रू है और दूसरे वाले रिजल्ट को प्रूफ करेंगे, और सफिशिएंट में दूसरे को मानेंगे कि ट्रू है और पहले वाले को प्रूफ करेंगे। तो यहाँ x इज कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस इफ एंड ओनली के पहले यह एक रिजल्ट है कि x विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस कंप्लीट है। अब उसके बाद इट इज कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस, दूसरा जो है वो इट इज का मतलब यह है x ही कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस। इस पूरे थ्योरम का मतलब यह है कि यदि x लोअर बाउंडेडनेस के रिस्पेक्ट में कंप्लीट हो तो वह अपर बाउंडेडनेस के रिस्पेक्ट में भी कंप्लीट होगा। इसका कन्वर्स, यदि x कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस हो तो यह कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस होगा, ये हमारा मतलब है। तो अब इसके प्रूफ में हम नेसेसरी पार्ट पे आते हैं। तो नेसेसरी में क्या करेंगे कि हम ये सपोज कर लेंगे कि x इज कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस, ये सपोज कर लेंगे, और प्रूफ क्या करेंगे कि x इज कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस, ये हमको प्रूफ करना पड़ेगा। तो लेट x इज कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस then we have to show that x is complete with respect to upper boundedness। अभी जो हम लोगों ने लिखा उसमें कुछ भी समझाने वाला वर्क नहीं है, उसमें इफ एंड ओनली आया तो उसमें नेसेसरी पार्ट होगा। तो उसमें हमने सपोज कर लिया कि x लोअर बाउंडेडनेस के रिस्पेक्ट में कंप्लीट है, ये ले लिया गया, और तब हमको प्रूफ करना होगा कि x अपर बाउंडेडनेस के रिस्पेक्ट में भी कंप्लीट हो जाए, ये आपको प्रूफ करना है। अब आप देखो जो प्रूफ करना है वो ये करना है कि x इज कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस। तो हम लोग कंप्लीटनेस पीछे बहुत पढ़े हैं, अब x इज कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस, इसको यदि हमको प्रूफ करना होगा तो उसका क्या तरीका है कि हम x का एक नॉन एम्प्टी सबसेट बाउंडेड एबव लें, क्योंकि हमको दिखाना है विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस। तब हम लेंगे कि x इज कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू s, x का एक नॉन एम्प्टी सबसेट लें जो बाउंडेड एबव हो, और तब क्या दिखा दे कि यह जो x का नॉन एम्प्टी सबसेट s जो हम ले रहे हैं, जो बाउंडेड एबव ले रहे हैं, यदि उसको दिखा दे कि वह s लीस्ट अपर बाउंड रख ले तो x इज कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस। यही हमारा तरीका है। तो हम इतना लिखें और तब उसके बाद प्रूफ करने का हम करेंगे। तो लेट s
बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट, non-empty subset. Let S be a non-empty subset which is bounded above, then we shall show that S has least upper बाउंड। देखिए क्या किया गया, जो हमने अभी आपको बताया उसी को लैंग्वेज में लिख दिया गया। हमने सपोज किया कि x इज कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस, ये ऐसा है, ये सपोज कर लिया गया। तब हमको दिखाना होगा कि x इज कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस हो, तो इसको दिखाने के लिए हमको ये दिखाना पड़ेगा कि x का कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट बाउंडेड एबव है, और यदि उसका लिस्ट अपर बाउंड यस में एग्जिस्ट कर जाए तब हमारा जो x होगा वो कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस होगा। तो ये हमने यहां ले लिया। अब आप देखें कि अब हमने क्या लिया। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक फिगर पे आप समझो। ये हमने रियल नंबर रियल नंबर यहाँ नहीं दिया गया है, सेट को x दिया गया है। तो हमने क्या किया, यह x ये सेट ले लिया और ये सपोज कर लो कि यह 0 है, इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव। अब हमने क्या किया कि इसका एक सबसेट लिए हैं s, एक सबसेट S लिया गया है जो नॉन एम्प्टी बाउंडेड एबव है। तो जब यह यस नॉन एम्प्टी बाउंडेड एबव है तो इसका मतलब डिफिनिटली यस हैज एन अपर बाउंड। ये यस बाउंडेड एबव तभी होगा जब उसका अपर बाउंड मिले। तो यानी यस बाउंडेड एबव लिया गया है, इसलिए डिफिनिटली इसका अपर बाउंड मिलेगा। अब जब अपर बाउंड मिलेगा तो उसके अपर बाउंड को हमने नाम दे दिया, सपोज किया कि इसके अपर बाउंड को हमने ए कह दिया। तो अब यह ए इसका अपर बाउंड हो गया। तो ए यस का अपर बाउंड कब होगा कि इसमें जितने एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट में जो बड़ा हो या उससे भी बड़ा हो वही हमारा अपर बाउंड होगा। तो हम एस बाउंडेड एबव है इसलिए उसका एक अपर बाउंड मिलेगा, और जो अपर बाउंड मिला उसको हमने ए कह दिया। इसलिए ए एस में जितने एलिमेंट हैं उनमें जो सबसे बड़ा होगा उसके इक्वल या उससे भी ग्रेटर होगा। तो इतनी बात को एक बार हम लिखते हैं। तब यहां से सिंस एस इज बाउंडेड एबव, सिंस एस इज बाउंडेड एबव इट हैज an upper bound. See, this upper bound is A। हमने सिर्फ जो अभी समझाया उसी को लिख दिया है कि यस आपका बाउंडेड एबव है, और बाउंडेड एबव कोई तब होता है जब उसका अपर बाउंड मिलता हो। तो ये बाउंडेड एबव है तो डेफिनेटली अपर बाउंड मिलेगा, और जो अपर बाउंड है उसका हमने एक नाम दे दिया से ए, या यहां लिखा गया से दिस अपर बाउंड इज ए, ये लिख दिया गया। तो जो इसका अपर बाउंड मिलेगा उसका हमने एक नाम दे दिया ए। अब यह ए इसका अपर बाउंड है, इसलिए इसमें जितने एलिमेंट हैं उनमें जो सबसे बड़ा होगा वो या उससे भी बड़ा हमारा यह ए होगा, यह ए। तो अब ए इज अपर बाउंड ऑफ एस, इसलिए अपर बाउंडेडनेस की डिफिनीशन से तो ए इज ग्रेटर आर इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एस।
अब आप देखिए क्या लिखा गया, यह ये जो है वो यस का अपर बाउंड है, तो इसलिए इसमें जितने एलिमेंट होंगे, इन एलिमेंट को यदि एक्स से डिनोट करें कि इसके जितने भी एलिमेंट हैं उनको यक्स कहें, तो इस यक्स से ए जो होगा या तो जो सबसे बड़ा होगा उसके इक्वल होगा, नहीं तो उससे भी बड़ा होगा। तो यही चीज यहाँ लिखी गई है। तो अभी सिर्फ 2 वर्क किया, हमको बाउंडेड एबव दिखाना था, कंप्लीट एक्स को कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस दिखाना था। तो हमने एक नॉन एम्प्टी सबसेट जो बाउंडेड एबव है उसको यस लिया। अब चूंकि यस बाउंडेड एबव है तो डिफिनिटली उसका अपर बाउंड मिलेगा, और जो अपर बाउंड मिला उसी को हमने ए कह दिया, और वह ए जो है वो अपर बाउंड का जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करेगा। इतना ही वर्क किया गया। अब आप क्या कर लो कि जो यह एलिमेंट है, सपोज करो कि x का एक एलिमेंट को हमने x का यहाँ या x1, इस एलिमेंट को x1 से डिनोट कर लिया, इसका दूसरा एलिमेंट x2 कह दिया, ये तीसरा एलिमेंट x3 कह दिया, एंड सो ऑन, ये लास्ट इसका जो एलिमेंट है उसको xn कह दिया। ये हमारे जो x लिए जा रहे हैं उनके यह एलिमेंट लिए गए। अब ये आपका 0 है, सब पॉजिटिव। अब आप क्या कर लो कि एक सेट टी लो। अब यहीं से हमारा वर्क दूसरा स्टार्ट हो रहा है, दूसरा स्टेप। अब उसमें क्या करना है कि जितने इसमें एलिमेंट हैं उन सबका निगेटिव लो। तो जैसे आपका यह 0 है और ये सपोज कर लो कि यह 3, 4, 5 से लेकर के यह 10 तक है, ये हमने यही एस लिया, यस। अब इसका निगेटिव, तो निगेटिव तो ये 3 है तो इसका -3 लो, तो ये तुम्हारा -3। ये 4 है तो -4 इस -3 से छोटा हो गया, तो ये हमारा ये -4, ये जो छोटा होता है तो क्रमशः लेफ्ट की तरफ जाता है। और जो ये आपका 10 है ये आपका लास्ट में आएगा -10, ठीक है। ये तो जो यह सेट यस में है उसके निगेटिव नंबर को ले लो, और तो फिर एक जो नया सेट बना उसी को टी कह दो, वो हमने टी। और टी क्या है कि यस में जितने एलिमेंट है सबका जब निगेटिव लोगे तो वो हमारा टी हो गया। अब आप देखोगे कि इसमें जो सबसे छोटा यस में होगा वो टी का सबसे बड़ा एलिमेंट है, और जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो -10, वो इस टी का ए सबसे छोटा एलिमेंट होगा। क्लियर है ये? तो अब हम एक नया सेट लेने जा रहे हैं टी, और उस टी की क्या प्रॉपर्टी, कैसे एलिमेंट ले रहे हैं कि यस में जितने एलिमेंट है उसका माइनस ले लो, वो हमारा टी हो गया। तो नाउ वी कंसीडर ए सेट टी such that t is equal to y such that y is equal to -x for all x belongs to s। अब इस चीज को समझने का प्रयास करो। देखो क्या है, अब हमने एक नया सेट लिया t, और t जो s है उस यस में यदि यक्स है तो उस यक्स का माइनस कर दो, और जब माइनस यक्स को हमने नया नाम दे दिया y, यानी x में जो एलिमेंट है, जैसे तुम्हारा अभी ये देखा यह x1 है, और जब इसका लोगे तो ये -x1, तो ये हमारा y1 हो गया। फिर ये x2 है तो इससे बड़ा है तो माइनस करोगे तो इससे और छोटा हो गया, इसी को y2 कह दिया। यानी x में जो आपका पॉजिटिव है माइनस किए तो उसी को y कह दिया, ठीक है। ये तब आपको ये जो t है वो उन एलिमेंट का कलेक्शन है जो एलिमेंट s में जितने एलिमेंट है उसका निगेटिव, यानी s के जितने एलिमेंट है उसका जब निगेटिव ले लो तो वो जो सेट आया वो हमारा क्या हो गया, t हो गया, ठीक है। ये अब देखो ये s से t पाने का साधारण सा वर्क हमने किया कि जो भी s में एलिमेंट है उसका माइनस ले लो, उसको हमने t कह दिया। अब हम यहाँ t क्यों लिए हैं इसके पीछे का पर्पज जानते। जो यह t है हमें दिखाएंगे कि जो ये नया t हमने पाया वो यस से ही पाया। वो t
नॉन एम्प्टी बाउंडेड बिलो होगा, ये हम दिखाएंगे। और यदि टी नॉन एम्प्टी बाउंडेड बिलो दिखाते इससे हमको क्या मिलेगा कि यदि टी नॉन एम्प्टी बाउंडेड बिलो हो गया तो हम ये सपोज किए हैं कि टी इज कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस, ये तो माना गया है। तो जब टी नॉन एम्प्टी बाउंडेड बिलो हमको सबसेट मिल जाएगा यस का, तो चूंकि हमने सपोज किया कि यक्स इज कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस, तो इसलिए जो टी होगा वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड डिफिनिटली रखेगा, ठीक है। और टी का जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा हम आगे प्रूव करेंगे कि वही यस का हमारा लिस्ट अपर बाउंड होगा और हमारा थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी एस लिया गया और यस से टी को हमने पाया और उसको पाने में कुछ नहीं करना पड़ा, यस के जितने एलिमेंट है उसका निगेटिव ले लो, वो जो एलिमेंट आया वो हमारा टी हो गया। अब हमें दिखाएंगे कि टी इज नॉन एम्प्टी बाउंडेड बिलो सबसेट ऑफ एक्स, ये ऐसा दिखाइए। तो उसको दिखाने के लिए आप देखो ये एस को जो लिया गया वो नॉन एम्प्टी सबसेट लिया गया, एस को नॉन एम्प्टी बाउंडेड एबव लिया गया। तो जब यस नॉन एम्प्टी है तो उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है, तो जो एलिमेंट है उसका निगेटिव ले लोगे तो वो टी में आ जाएगा। तो जब यस नॉन एम्प्टी तो टी भी नॉन एम्प्टी हो गया। क्लियर है, ये पहली बात क्लियर हो गई। तो सिंस एस इज नॉन एम्प्टी दिस इम्प्लाई there exists an element say z या x ले रहे हो तो x से x belongs to s, this imply minus x belongs to t, that is t is नॉन एम्प्टी। ये इतना लैंग्वेज में लिखा गया, लेकिन तुमको जानना क्या है कि यस को नॉन एम्प्टी लिया गया है, इसलिए उसमें कम से कम एक एलिमेंट होगा, उससे अधिक जितने भी होंगे। तो जो एलिमेंट हमारा यस में है उसी का माइनस कर दोगे तो हमारा टी में आ गया। तो यस नॉन एम्प्टी तो टी भी नॉन एम्प्टी, तो ये चीज हमको मिल गई। अब हमको दिखाना है कि टी इज बाउंडेड बिलो, तो टी बाउंडेड बिलो कब होगा जब उसका कम से कम एक लोअर बाउंड मिले, ठीक है। ये तब आप देखो ये जो एस लिया गया है वो हमारा बाउंडेड एबव लिया गया है, इसलिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसी से हमको टी मिल जाएगा कि वो बाउंडेड बिलो है। अब कैसे मिला, तो अब फिर यहां लिखेंगे अगेन टी इज एस इज अगेन एस इज बाउंडेड एबव या अगेन ए इज अपर बाउंड ऑफ एस। यह ए जो है वो यस का अपर बाउंड है, पहले से लिया गया है। दिस इंप्लाई एक्स लेस आर इक्वल टू ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। अब आप देखो ए अपर बाउंड लिया गया, पहले से इस चीज को बहुत समझा गया यहाँ। तो यस में जितने एलिमेंट होंगे उन सभी एलिमेंट एस में जितने एलिमेंट होंगे उन सब में जो बड़ा होगा उसके इक्वल होगा या इन सबसे बड़ा ये होगा, तो वही चीज यहाँ लिखा गया। अब क्या कर लो कि इसका निगेटिव लो, तो जब निगेटिव लोगे तो यदि आपका 3 लेस देन 4 है तो जब निगेटिव लोगे तो -4 ए लेस देन -3, यानी जो बड़ा है निगेटिव लेंगे तो छोटा हो जाएगा, जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। अब इसमें निगेटिव ले लो तो फॉर ऑल -a लेस आर इक्वल टू -x, ठीक है ये। और -x को ही y कहा गया, तो दिस इंप्लाई -a लेस आर इक्वल टू y फॉर ऑल y बिलोंग्स टू t। अब आप देखिए
ये जो सेट लिया गया है, तो यह सेट आपने एस लिया और यस का जो सबसे छोटा एलिमेंट है इसका निगेटिव लोगे तो जितने डिस्टेंस पे ये है उतने डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शन में ए आएगा। और जो ये एलिमेंट है जितना बढ़ते जाएंगे ए छोटे क्रम में होते जाएंगे, और जो इसका सबसे बड़ा वो एलिमेंट होगा वो इस सेट का सबसे छोटा होगा, और यह ए है तो यह माइनस ए होगा। तो इसका मतलब इसमें जितने एलिमेंट हैं उनमें जो सबसे बड़ा उसके इक्वल या उससे ग्रेटर है ए, और जो माइनस ए करोगे तो इसमें जितने एलिमेंट है इस टी में उनमें जो सबसे छोटा होगा उसके इक्वल या उससे लेस होगा। और यही शो कर रहा है कि माइनस ए इज लोअर बाउंड ऑफ टी। ठीक है ये, तो विच शोज दैट माइनस ए इज लोअर बाउंड ऑफ टी, दैट इज टी इज बाउंडेड बिलो। ठीक है ये, तो देखिए अभी हम लोगों ने क्या किया कि जिस नियम से यह यस का ए अपर बाउंड हुआ उसका तो ये अपर बाउंड हुआ, तो इसमें जितने एलिमेंट है उसमें सबसे बड़ा उसके इक्वल या इन सबसे बड़ा है अपर बाउंड। और जब निगेटिव लोगे तो जो बड़ा होता जाएगा वो उतना ही छोटा होता जाएगा। तो यह माइनस ए इसके जितने एलिमेंट है उसका जब निगेटिव लोगे तो उसी माइनस एक्स को यहाँ वाई कह दिया गया। तो टी में जितने एलिमेंट हो यानी यहाँ एक्स है तो आपका यस का एलिमेंट है, अब माइनस एक्स हुआ तो उसको वाई कह दिया और वो वाई हमारा टी का एलिमेंट हो गया। तब यह टी में जितने एलिमेंट है उसमें माइनस ए हमारा सबसे छोटा हो गया, इसलिए माइनस ए हमारा टी का लोअर बाउंड हो गया। तब हमने दिखा दिया कि टी इज नॉन एम्प्टी बाउंडेड बिलो सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है, तो का नॉन एम्प्टी बाउंडेड बिलो सबसेट हो गया। और ये दो रिजल्ट इसमें थे। हमने क्या सपोज किया था कि जो x है वो कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस है, और हमको दिखाना था कि x जो हो वो कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस हो जाए। तो इस वर्क के लिए हम लोगों ने क्या किया, इस वर्क में यहाँ ये दिखाया कि एक सेट जो टी हम पाए वो नॉन एम्प्टी बाउंडेड बिलो सबसेट हो गया। तो चूंकि x इज कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस लिया गया है, इसलिए x का कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट जो बाउंडेड बिलो होगा वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड रखेगा, वो डिफिनिटली रखेगा। यदि नो रखे तो फिर वो हमारा x कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस नहीं हो पाएगा। तो वी हैव सपोज्ड that x is complete with respect to lower boundedness S is complete with respect to lower boundedness and T is non-empty. T is a non-empty bounded below subset of X। पहले हमने S को डिफाइन किया और तब यस से टी को पाया, और तब हमने देखा कि टी इज नॉन एम्प्टी बाउंडेड बिलो सबसेट ऑफ एक्स, ऐसा हो गया। तो जब टी बाउंडेड बिलो सबसेट हो गया तब हमने यहाँ ये माने हैं कि एक्स इज कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस, तो कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस तभी होगा एक्स जब उसका कोई एक नॉन एम्प्टी बाउंडेड बिलो सबसेट लो तो वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जरूर रखे। तो टी नॉन एम्प्टी बाउंडेड बिलो सबसेट हमने दिखा दिया।
और x इज कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेड लिया गया है, इसलिए डिफरेंटली जो t है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड रखेगा। तो जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड रखेगा उसका हमने एक नाम दे दिया b। यानी अब जो आप यहां पाए वो क्या आप पाए कि ये जो आपका t है तो इस t का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी ये जितने इसके पहले के एलिमेंट है सब t के लोअर बाउंड है, और इसमें जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हुआ उसको हमने यह भी कह दिया, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को भी। अब हमारा क्लेम है कि जो t का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हुआ वही हमारा इस यस का उसका निगेटिव ले लो, ये निगेटिव ले लो तो ये हमारा इसका लिस्ट अपर बाउंड होगा, ऐसा क्लेम है। अब ये हुआ नहीं है, ये चीज हम दिखाएंगे कि जो ये माइनस बी है वही हमारा यस का क्या हो जाए, लिस्ट अपर बाउंड होगा, ऐसा क्लेम है। आवर क्लेम इज दैट माइनस बी इज लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एस। ये जो माइनस बी है वही हमारा एस का लिस्ट अपर बाउंड होगा। अब आप देखो माइनस बी को दिखाना है कि यह जो एस है उसका लिस्ट अपर बाउंड हो जाए, तो कोई एलिमेंट किसी सेट का लिस्ट अपर बाउंड तब होता है जब वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। पहला तो वो स्वयं में अपर बाउंड हो और इस सेट का दूसरा कोई अपर बाउंड हो तो वो अपर बाउंड या तो इससे छोटा हो या इससे बड़ा हो जाए। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर लेगा तो माइनस बी इज लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एस, ऐसा होगा। अब हमें दिखाने जा रहे हैं कि माइनस बी इज अपर बाउंड ऑफ एस, ये हम दिखाने जा रहे हैं कि बी इज अपर बाउंड ऑफ एस। तो अब देखो जो चीज हमको यस के लिए दिखाना है उसका ऑपोजिट, जैसे इसका लिस्ट, इसका अपर बाउंड हमको दिखाना है माइनस बी को, तो यदि बी को दिखा दो कि वो टी का लोअर बाउंड है तो हमारा यस का अपर बाउंड हो जाएगा। अब वो चीज कैसे दिखाएंगे, तो हमको दिखाना है कि माइनस बी अपर बाउंड ऑफ यस, तब हमको दिखाना पड़ेगा कि माइनस बी का माइनस दैट इज बी इज अपर बाउंड ऑफ टी। तो ये तो दिया ही गया है क्योंकि बी को क्या लिए हो, टी का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो यह बी टी का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। पहला तो ये स्वयं लोअर बाउंड हो और अन्य जितने लोअर बाउंड होंगे वो सब इसके या तो इक्वल या सब इससे छोटे होंगे। तो अब आप यहां देखो, टू शो माइनस बी इज लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एस, वी shall show so अब इसका फर्स्ट b इज अपर बाउंड ऑफ माइनस बी इज अपर बाउंड ऑफ एस, माइनस बी इज अपर बाउंड ऑफ एस, ये पहला कंडीशन दिखाना पड़ेगा। और दूसरा एस का कोई दूसरा यदि अपर बाउंड है तो वो या तो माइनस बी के इक्वल हो जाए नहीं तो उससे बड़ा हो जाए, यानी माइनस बी से छोटा कोई हमारा अपर बाउंड न हो। ये दो चीजें दिखानी है। तो पहला हम दिखाने जा रहे हैं माइनस बी इज अपर बाउंड ऑफ एस, तो बी आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ टी है इसलिए टी का बी लोअर बाउंड होगा। तो फार यानी ये जो हम स्टेटमेंट दिए इसका प्रूफ देने जा रहे हैं, तो बी इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ टी, दिस इंप्लाइज बी इज लोअर बाउंड ऑफ टी। एक जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है पहला कंडीशन की स्वयं में लोअर बाउंड हो, तो अब यह बी इसका लोअर बाउंड भी होगा। और जब यह लोअर बाउंड होगा तो इससे हमको क्या मिला कि जो यह बी है वो लेस आर इक्वल टू फॉर ऑल वाई, वाई बिलोंग्स टू टी, टी के एलिमेंट को वाई कहा गया है
जो माइनस एक्स के इक्वल है, तब आप देखो, यानी यह बी टी का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिया गया है, इसलिए टी का पहले तो ये स्वयं में लोअर बाउंड होगा, और लोअर बाउंड तब होगा कि टी में जितने वाई हैं उनमें जो सबसे छोटा हो उसके इक्वल या अन्य से लेस है, तो वही चीज लिखा गया है। अब इसको तुम क्या करो कि माइनस में बदलो, तो माइनस में बदलोगे तो दिस इंप्लाई माइनस वाई लेस आर इक्वल टू माइनस बी। अब माइनस वाई ही हमारा एक्स है, माइनस एक्स वाई और माइनस वाई एक्स, तो दिस इंप्लाई एक्स इज लेस आर इक्वल टू माइनस बी। तो जब y है तो t का एलिमेंट, लेकिन जब x है तो किसका एलिमेंट, s का, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। अब आप देखो क्या दिखा दिए, तुमने दिखाया कि अभी वैसे फिगर में समझोगे तो ये बातें ज्यादा आसानी से समझ में आएगी। यानी यह यस का हमने एक अपर बाउंड लिया था, इसको a कहा था, तो इसमें जितने एलिमेंट हैं उनमें सबसे बड़े के इक्वल या ग्रेटर होगा। अब इसी का निगेटिव लिया तो टी कह दिया, तो यह ए का माइनस ए लोगे तो इसमें जितने एलिमेंट है उसमें जो सबसे छोटा होगा उसके इक्वल या लेस होगा, तब यह टी हमारा हो गया कि ये लोअर बाउंड टी का माइनस ए हो गया। अब इस टी का हमने सपोज किया कि चूंकि टी नॉन एम्प्टी बाउंडेड बिलो है, ये हमने दिखा दिया है, और x जो है वो कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस है, तो जो भी हमारा नॉन एम्प्टी बाउंडेड बिलो होगा उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जरूर मिलेगा, तो इस t का भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मिलेगा, उसी को हमने b कह दिया। अब हमारा क्लेम है कि t का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है वही हमारा u का उसका निगेटिव लिस्ट अपर बाउंड हो जाएगा। तो यदि b है तो माइनस b यस का लिस्ट अपर बाउंड हो जाए, तो माइनस बी यस का लिस्ट अपर बाउंड तब होगा कि सबसे पहले तो ये अपर बाउंड हो, और ये अपर बाउंड तब होगा कि यस में जितने एलिमेंट हैं उन सब में बड़ा जो है उसके इक्वल या अन्य से ग्रेटर हो। तो इस चीज को दिखाने के लिए हम यहां से पाएंगे, क्योंकि बी को टी का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड माने हो, इसलिए बी टी का लोअर बाउंड होगा, और जब लोअर बाउंड होगा तो टी में जितने वाई हैं उनमें जो सबसे छोटा होगा उसके इक्वल अदरवाइज से लेस, तो ये हमने लिखा दिया। अब इस y को तुमको अब s में भेजना है, तब निगेटिव ले लो। तो हमने क्या किया कि ये जो कंडीशन हुआ तो दोनों साइड में माइनस कर लो, तो माइनस वाई लेस आर इक्वल टू माइनस बी। अब माइनस जब x रहेगा तो उसको y लिखेंगे, और माइनस y रहेगा तो उसको x लिखेंगे, तो ये हमारा x हो गया। तो जब y है तो t का एलिमेंट और x है तो हमारा s का एलिमेंट। तो यानी इस t में जितने एलिमेंट हैं इनमें सबसे छोटे से छोटा, इसलिए इसका जब निगेटिव लोगे तो ये छोटा वाला यहाँ आएगा, और ये जितने छोटे हैं वो बढ़ता जाएगा, और तब ये हमारा जो सबसे छोटा एलिमेंट था वो हमारा इस सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट हो जाएगा, उससे बड़ा होगा। तब ये शो कर रहा है कि जो माइनस बी है वो यस का अपर बाउंड तो हो गया। अब माइनस बी यस का अपर बाउंड हो गया, ऐसा हमने दिखा दिया। अब एक चीज सिर्फ दिखाना है कि यह माइनस बी एस का लिस्ट अपर बाउंड हो जाए, तो ये तब होगा जब हम माइनस बी से बड़ा कोई एक अपर बाउंड लो, सपोज कर लो उसको हमने सी कह दिया, तो यदि यस का कोई एक अपर बाउंड हम सी लें और ये दिखा दे कि जो माइनस बी है या तो सी के इक्वल है और नहीं तो उससे छोटा है, तो प्रूफ हो गया कि माइनस बी इज लिस्ट अपर बाउंड। ठीक है, ये तब यहां से आपको मिला क्या कि माइनस बी इज अपर बाउंड ऑफ एस, इस कंडीशन से मिल गया। दैट विच शोज दैट माइनस बी इज लो अपर बाउंड ऑफ एस। नाउ to show minus b is least upper bound of S, we
टेक एनी अपर बाउंड सी आर एस। अब देखो क्या लिखा गया, अभी माइनस बी यस का अपर बाउंड तो हो गया, लेकिन हमको लिस्ट अपर बाउंड दिखाना है। तो लिस्ट अपर बाउंड ये माइनस बी हो, इसके लिए हमको ये दिखाना पड़ेगा कि इस यस का कोई एक अपर बाउंड ले लो, और यदि उस सी से माइनस बी इक्वल हो या छोटा हो तो माइनस बी लिस्ट अपर बाउंड हो गया। अब हमको एस का एक अपर बाउंड सी लिए हैं, तो हमको क्या दिखाना रहेगा? अब दिखाना यही है कि यह जो माइनस बी है वो लेस आर इक्वल टू सी, ऐसा हो गया। तो यानी कोई अपर बाउंड यस का ले रहे हो वो या तो इसके इक्वल हो रहा है, नहीं तो बड़ा हो जा रहा है, यानी इससे छोटा नहीं हो रहा है, तो माइनस बी लिस्ट अपर बाउंड हो जाएगा। अब उस चीज को दिखाना है, तो उस चीज को दिखाने के लिए आपको टी से रिजल्ट मिलेगा। और टी से क्या कि तुमने ये सी इसका अपर बाउंड लिया है, सी हमने क्या लिया है? एस का अपर बाउंड। तो इससे हमको क्या मिला कि यस के जितने एलिमेंट होंगे उन सभी एलिमेंट से वो सी जो होगा वो ग्रेटर होगा। तो सिंस सी इज अपर बाउंड ऑफ एस, दिस इंप्लाई x less or equal to c for all x belongs to s। यानी s में जितने एलिमेंट होंगे उनमें जो सबसे बड़ा होगा उसके इक्वल नहीं तो अन्य से वो ग्रेटर होगा c। अब क्या कर लो कि अब इसको तुम ले जाओ t में। t से आपको क्या मिलेगा कि t में ये मिलेगा, पहले इसको t में ले जाओ तो s से t में लाने के लिए क्या करोगे? निगेटिव लो। t से s में लाने के लिए क्या करोगे? उसका निगेटिव लो। तो यह दिस इंप्लाई माइनस सी ए लेस आर इक्वल टू माइनस एक्स। और माइनस एक्स जब आ जाएगा तो उसी को हम वाई लिखेंगे। तो दिस इंप्लाई माइनस सी लेस आर इक्वल टू वाई, और जब वाई रहा एक्स तो फॉर आल यस और वाई है तो फॉर आल टी। अब आप देखिए इससे आपको क्या मिला कि टी में जितने वाई है यानी जितने एलिमेंट हैं, ये जो माइनस सी है वो माइनस सी में जो सबसे छोटा है उसके इक्वल या होने से भी छोटा है इस कंडीशन। तो ये शो कर रहा है कि माइनस सी जो लोअर बाउंड ऑफ टी, ठीक है ये। तो अब माइनस सी टी का लोअर बाउंड हो गया। इससे आपको क्या मिला कि इस जो माइनस सी है वो टी का लोअर बाउंड हो गया। अब बी को लिया गया है कि वो टी का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो ये माइनस सी कोई लोअर बाउंड और बी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इसका मतलब माइनस सी से बी ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, ठीक है ये। और इसी का जब निगेटिव लोगे तो तुम्हारा जो कंडीशन लाना है वो आ जाएगा। तो पहले यहां देखो, तो ये कंडीशन शो कर रहा है विच शोज दैट माइनस सी इज लोअर बाउंड ऑफ टी बट बी इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ टी। दिस इंप्लाई माइनस सी लेस आर इक्वल टू बी। देखिए क्या आपने पाया कि ये बी को तो टी का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिया गया है, जो माइनस सी हुआ वो इसका लोअर बाउंड है, और चूंकि बी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा तो ये जो माइनस सी है या तो बी के इक्वल हो जाएगा और नहीं तो इससे छोटा रहेगा, तभी ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा। अब तुमको माइनस बी और सी में रिलेशन लाना है, अब इसी का निगेटिव ले, तो दिस इंप्लाई माइनस बी लेस आर इक्वल टू माइनस माइनस सी, दैट इज सी। अब आप यहां से क्या पाए कि यस का कोई एक अपर बाउंड यदि आपने सी लिया तो ये सी इस बी इस सी ये जो सी है वो माइनस बी से या तो ग्रेटर है और नहीं तो इक्वल है।
इसलिए यस का कोई अपर बाउंड लिया वो -b से छोटा नहीं हुआ, तो हमारा -b इज ए लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एस। तो विच शोज या -b लेस आर इक्वल टू c, दैट इज एनी अपर बाउंड c of s is not less than -b, hence -b is least upper bound of S, R over R, X is complete with respect to upper boundedness। अपर बाउंडेड, ये हमारा थ्योरम कंप्लीट हो गया। तो ये थ्योरम आपका हो गया, लेकिन टोटल का ब्रीफ एक बार आप ध्यान में कैसे इसको रखेंगे, क्या क्या किया गया है, ये प्रूफ हो गया। यदि आप समझ गए हैं तो आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो आगे जो बता रहे हैं कि इस थ्योरम को आप कैसे ध्यान में रख करके उसको एक्सप्लेन कर लेंगे, तो टोटल थ्योरम का ब्रीफ आपको देने जा रहे हैं। यह आपका एक्स एक सेट है और हमने सपोज किया कि एक्स कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस है, और तब हमको दिखा देना है कि यदि ऐसा है तो एक्स कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस भी होगा। अब एक्स को कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस दिखाने के लिए जो पहला वर्क हमारा है कि इसका नॉन एम्प्टी बाउंडेड एबव सेट लो, तो हमने क्या किया कि इसी का नॉन एम्प्टी बाउंडेड एबव सेट एस ले लिया। अब इस यस का लिस्ट अपर बाउंड यदि हम दिखा देंगे कि एग्जिस्ट कर रहा है तो यस इज कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस हो जाएगा। अब इस चीज को दिखाने के लिए क्या किया कि यस को नॉन एम्प्टी बाउंडेड एबव लिया है और तब उसका लिस्ट अपर बाउंड हमको दिखाना है। तो जब एस बाउंडेड एबव है तो डिफिनिटली इसका अपर बाउंड मिलेगा, तो जो अपर बाउंड मिला उसी को हमने कह दिया ए, यानी इस यस में जितने भी x होंगे उन सभी x में जो सबसे बड़ा होगा उसके इक्वल या ग्रेटर या ए होगा, यानी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, या जो x होगा वो लेस आर इक्वल टू ए होगा। ये इतनी चीज आपने यस को जो लिया उससे मिला। अब आप क्या कर लो कि इसका निगेटिव, यानी यस में जितने एलिमेंट हैं उन सब का निगेटिव ले लो और उसको तुम टी कह दो। तो चूंकि यस नॉन एम्प्टी है और जो इसके एलिमेंट है उसी का निगेटिव टी में लिया गया है, तो जब ये नॉन एम्प्टी है तो कम से कम एक एलिमेंट जरूर मिलेगा, अधिक भी हो सकते हैं। तो जो ये एलिमेंट लोगे उसका निगेटिव लोगे तो टी में हो जाएगा, इसका मतलब टी हमारा नॉन एम्प्टी हो गया। अब हम दिखाएंगे कि टी बाउंडेड बिलो होगा, तो टी बाउंडेड बिलो दिखाने के लिए हमें दिखाएंगे कि ए जो यस का अपर बाउंड है, तो यस में जितने एलिमेंट हैं वो सभी इससे लेस आर इक्वल है और इसी का निगेटिव ले लो, तो ये हमारा माइनस ए यहाँ आ जाएगा। और ये जो एलिमेंट हैं ये क्रमशः जो बढ़ते क्रम में आ रहे हैं वो यहाँ से घटते क्रम में आएंगे, निगेटिव हो गया तो इन सभी एलिमेंट में माइनस ए जो इसमें सबसे बड़ा या इक्वल था अब इसमें सबसे लेस आर इक्वल हो जाएगा, इसलिए यह माइनस ए टी का लोअर बाउंड हो जाएगा। और जब माइनस ए लोअर बाउंड हो गया तब यह टी बाउंडेड बिलो हो गया। अब इस टी को बाउंडेड बिलो क्यों दिखाया जा रहा है कि हमें सपोज किया कि यक्स इज कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस, यानी यदि कोई इसका नॉन एम्प्टी सबसेट जो बाउंडेड बिलो होगा वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जरूर रखेगा, इसलिए यह टी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जरूर रखेगा। तो जो इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हुआ उसी को हमने कह दिया बी। अब हमारा क्लेम है कि टी का जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है
उसी का निगेटिव लो, उसी का निगेटिव, तो ये -b हुआ, तो ये यस का यही लिस्ट अपर बाउंड होगा। अब यह -b एस का लिस्ट अपर बाउंड हो, इसको दिखाने के लिए दो कंडीशन दिखाना पड़ेगा। पहला कि -b यस का अपर बाउंड हो जाए, और दूसरा एस का कोई अपर बाउंड यदि सी लो तो वो -b से छोटा नहीं होगा, या तो -b के इक्वल होगा, नहीं तो उससे बड़ा होगा। ये दो चीज दिखा दिए तो -b तुम्हारा लिस्ट अपर बाउंड हो जाएगा। अब इसको दिखाने के लिए अब देखो, चूंकि b इस टी का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, इसी से ये सी मिलेगा, ये -b मिलेगा। अब तो b जो तुम्हारा है ये टी का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, इसलिए ये लोअर बाउंड होगा। तो जब लोअर बाउंड होगा तो इसमें जितने एलिमेंट आए उसमें ये सबसे छोटा या इक्वल होगा। तो जब इसका निगेटिव लोगे तो जो -b होगा इन सारे एलिमेंट में जो सबसे बड़ा होगा उसका ग्रेटर हो जाएगा, या जो सबसे बड़ा उसका इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये b इसका लोअर बाउंड है तो s का -b अपर बाउंड हो गया। अब यह -b अपर बाउंड हो गया, जो इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है उसी का निगेटिव दिखाएंगे s का लिस्ट अपर बाउंड। तो ये -b जो हुआ वो हमारा अपर बाउंड हो गया। लेकिन अभी इसको दिखाना है कि यह s का लिस्ट अपर बाउंड है, तो लिस्ट अपर बाउंड के लिए s का कोई एक अपर बाउंड हमने c ले लिया। c हमने इस s का कोई अपर बाउंड उसका b से छोटा है बड़ा है सामने नहीं लिया, तब हमें दिखा देंगे कि यह जो c है वो -b के से छोटा नहीं होगा, यानी उसके इक्वल या ग्रेटर होगा। तो इस चीज को दिखाने के लिए देखो क्या करोगे, सी तुमने कोई अपर बाउंड लिया है, तो अब -c इसका लोअर बाउंड दिखाएंगे। तो वो दिखाने के लिए चूंकि सी अपर बाउंड है तो उसके सभी एलिमेंट में ए जो बड़ा होगा उसके इक्वल या अन्य से ग्रेटर होगा। और जब इसी का निगेटिव लोगे तो इसमें जितने एलिमेंट होंगे उसमें जो सबसे छोटा होगा -c उसके लेस, यानी -c इस सारे एलिमेंट में जो सबसे छोटा होगा उससे लेस या उसके इक्वल होगा। तब हमने दिखा दिया कि -c t का लोअर बाउंड होगा, और जब -c t का लोअर बाउंड होगा तो चूंकि b को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड माने तब इसलिए -c जो होगा उससे जो b होगा इक्वल या ग्रेटर हो जाएगा। तब हमारा -c और b में रिलेशन आ गया। अब इसका जब निगेटिव लोगे तो -b लेस आर इक्वल टू -c दैट इज c, यानी इस यस का कोई अपर बाउंड लिया तो हमने दिखा दिया कि -b से वो बड़ा है या अधिकतम उसके इक्वल है, उससे छोटा नहीं है। यानी हमारा जो -b हुआ वो लिस्ट अपर बाउंड हो गया। तो जब -b लिस्ट अपर बाउंड हो गया तब हमारा s जो बाउंडेड है बबली का और उसका लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट कर गया। इसका मतलब जो x हुआ वो कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस हो गया। अब इसका कॉन्वर्स पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़े होने पर वो 2 दिनों से हम लोग इसके पहले वाला ट्राई कर रहे थे, अपलोड नहीं हो पा रहा है, तो इतने को समझा। फिर इसके बाद जो हम मानेंगे वो सपोज करेंगे कि जो x है वो कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस है, और तब दिखाएंगे कि x इज कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेड।